शिव गोरक्ष। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी अपने आश्रम में थे। रामकृष्ण परमहंस जी बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें परमात्मा की प्राप्ति थी। रामकृष्ण परमहंस जी की इष्ट महाकाली थी। एक बार बरसात का समय था। बरसात में उनके आश्रम में बहुत कम लोग आते थे। बरसात समाप्त होने के बाद एक राजा, जिसने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुन रखा था, वह राजा रामकृष्ण जी का शिष्य बनने के लिए अपने घोड़े पर रामकृष्ण जी के आश्रम की तरफ को चला रहा था। बरसात का समय बीत चुका था। कुटिया के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उन झाड़ियों को साफ करने के लिए एक दां यानी लोहे का एक हथियार, जिससे कि झाड़ियाँ साफ होती हैं, वह लेकर रास्ते पर बैठ गए और धीरे धीरे दोनों तरफ की झाड़ियों को काटते काटते काफ़ी दूर तक साफ करते चले गए। और झाड़ियाँ, कटी हुई झाड़ियाँ सड़क के ऊपर ही पड़ी थी। वह राजा जो रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाने आया था, उसने देखा एक साधु झाड़ियाँ काट काट कर रास्ते पर डाल रहा है। राजा को क्रोध आया। वह घोड़े से उतरा और उसे एक हंटर मारा। हंटर मारकर पूछा, अरे ओ साधु, क्या महाराज रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम इधर ही है? रामकृष्ण परमहंस जी मंद मंद मुस्काए और बोले कि हाँ, यही रास्ता जाता है उनके आश्रम में। वह राजा घोड़े पर बैठकर आश्रम में चला गया। वहाँ रामकृष्ण जी के कुछ शिष्य बैठे थे तथा कुछ भक्त आए हुए थे। राजा ने उनसे पूछा कि गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी कहाँ हैं? तो एक शिष्य ने बताया कि वे तो रास्ते से झाड़ियाँ काट रहे हैं। राजा शक पकाया। उसने सोचा, ये तो बहुत बुरा हो गया। जिस गुरु की शरण में आया था उस गुरु को ही हंटर मार दिया। अब तो गुरुदेव क्षमा करेंगे ही नहीं और न तुझे अपना शिष्य स्वीकारेंगे। फिर भी राजा चुपचाप एक तरफ बैठ गया। दोपहर का वक्त हो चुका था। दोपहर के समय रामकृष्ण जी परमहंस जी उन झाड़ियों को हटाकर एक तरफ डालकर आश्रम में आए। आश्रम में आने के पश्चात उन्होंने स्नान किया और शिष्यों से पूछा कि क्या भोजन तैयार हो गया है? शिष्यों ने भोजन रामकृष्ण परमहंस जी को कराने की बात की। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं इन सबको भोजन करा दो। राजा को भी भोजन के लिए कहा गया तो राजा चुपचाप बैठकर भोजन करने लगा। भोजन करने के पश्चात राजा बोला, गुरुदेव, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, क्या हुआ राजन? उसने कहा, मैं तो आपके चरणों में अपना शीश रखने आया था, लेकिन मैंने तो अनजाने में आपको हंटर मार दिया। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और बोले कि देखो,
अगर गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है तो शिष्य को भी गुरु बनाने से पहले गुरु की परीक्षा लेने का अधिकार है। क्या तुमने जिसे हंटर मारा, क्या तुम उसे अब भी अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तो राजा चरणों में नतमस्तक हो गया और पैर पकड़कर बोला कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो। रामकृष्ण परमहंस जी ने राजा से कहा, हे राजन, अगर तुम्हारे मन में किसी प्रकार की शंका हो तो उससे पहले अपनी शंका को दूर कर लो, तथा कोई और परीक्षा भी तुम्हें गुरु की लेनी हो तो वो भी ले लो। परंतु राजा तो शर्म से झुका जा रहा था, उससे चरणों से उठाया नहीं जा रहा था। उसने गुरु के पैर पकड़कर फिर कहा कि हे गुरुदेव, क्या आपने मुझे क्षमा नहीं किया? क्या मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ? परमहंस जी हंसे और बोले कि हे राजन, तुम राजा हो, अक्षत्रिय हो, तुम्हें इस प्रकार से एक साधु के चरणों में गिरकर रोना अच्छा नहीं लगता। राजा शांत होकर बोले कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो। उसके पश्चात रामकृष्ण परमहंस जी ने उस राजा को अपना शिष्य स्वीकार किया। देखिए, महान पुरुषों की महानता। महान पुरुष कभी भी किसी के ऊपर अनायास क्रोध नहीं करते। महान पुरुषों के अंदर सबसे बड़ा गुण यही होता है कि उनके अंदर दया, शांति, विनम्रता, सभी प्रकार के भाव भरे हुए होते हैं। हे प्रिय श्रोताओं, मेरा इस कहानी का कहने का तात्पर्य यही है कि संतों की शरण में हमें हर किसी को जाना चाहिए। समय पर हमेशा संत पुरुष पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। कोई न कोई संत पुरुष किसी न किसी को मिल ही जाते हैं। वैसे तो आज के समाज में संत पुरुष ढूंढने मुश्किल हैं, क्योंकि संत पुरुषों के वेश में ठग भी बैठे हैं। फिर भी मेरा नम्र निवेदन यही है कि आपको समय के सद्गुरु यानी महान पुरुषों की शरण में जाकर अपना उद्धार करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय शिव गोरक्ष।